अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर आरम गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ग्लैमर टीवी की जानिब से। मैं सलाम पेश करना चाहूँगा अपने सामीन और नाज़रीन को और उन लोगों को जो मेरी वीडियोस पर रिप्लाई करते हैं। आज की मेरी वीडियो है रिलेटेड इसके हवाले से कि मैंने 24 घंटे पहले रियलिटी ऑफ इरफान पठान करके एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, और उसमें कुछ लोगों के रिप्लाइज़ आए, स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर काफ़ी लोगों के रिप्लाइज़ आए। और इन लोगों के रिप्लाइज़ के हवाले से मैं उनको क्या लिखने की दिक्कत से के बजाय मैंने सोचा इनको वर्बली कुछ रिप्लाई कर दूँ। इनके जो मुख्तलिफ़ कमेंट्स हैं, इसलिए कि तो मैंने जो अपने दिल की जो फीलिंग थी, एक्चुअल फीलिंग थी बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, तो मैंने जैसे बेहतर अपने हम वतन के लिए यानी शाहिद आफरीदी के लिए सोचा और अपने आबा अजदाद के लिए सोचा, जिस तरह वो मैंने महसूस किया और मैंने कह दिया। ठीक है, तो इसको कुछ लोगों ने मुस्बत लिया, कुछ मनफी लिया। मेरे अपने मुल्क के लोगों ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया, और अक्रॉस द बॉर्डर कुछ लोग हैं, उनमें से काफ़ी लोगों ने जैसे मेरे एंसेस्ट्रल कनेक्शन शहाबुद्दीन गौरी से हैं, जो कि रूल किया था जनरल इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट पे, और यहाँ के जो जालिम राजा थे पृथ्वी, उनको डिफीट की थी, जंग की, तो कई सौ साल हुकूमत की थी। आप इनकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। राजा पृथ्वी और इनका जो हिंदुज़म का जो बेस है, उस ज़माने में का जो हिंदुज़म प्रैक्टिस होता था, इनके मज़हब में कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि बहुत सारे राजा महाराजा अपनी आवाम में जुल्म करते थे और सती कर दिया जाता था, यानी कि जब पति मर जाएगा तो पत्नी को साथ जला दिया जाता था। कुछ इस किस्म की चीज़ें, बहुत सारे मज़ालिम थे। तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उसके ख़िलाफ़ जहाद की, कॉन्कर किया और वहाँ के लोगों को आज़ाद किया वहाँ के जाबिर राजाओं से, और एक डिसिप्लिन ला के दिया सब कॉन्टिनेंट में, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कुछ लोग उनको बोल देते हैं कि शहाबुद्दीन गौरी के हवाले से मनफी बातें जो बताई गई हैं, उसके हवाले से बात की गई हैं कि, तो उनके हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कोई लूटने खसूटने वाले नहीं थे। वो राइट दिलाने वाले और इंसाफ पसंद और बहादुर हुक्मरान थे, जो इतने दूर से अफ़गानिस्तान से आके इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने आज़ाद कराया, वहाँ की आवाम को जो मज़ालिम जैसे राजा पृथ्वी के मज़ालिम में फंसे हुए थे, जुल्म के नीचे फंसे हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस हैं। कुछ पाकिस्तानी मेरे बहन भाइयों ने बड़ा अच्छी बातें की हैं, इन्होंने अप्रिशिएट किया है मेरे इन चीज़ों को। एक साहब ने बोला कि पश्तो लैंग्वेज है, दैट डजंट मीन जो भी बोलेगा सही बोलेगा। भाई देखो, पश्तो इज़ ए लैंग्वेज ऑफ पीपल रिलेट टू द प्रोविंस ऑफ KPK, जिसको हम सूबा सरहद भी बोलते हैं। अगर जो आपकी लैंग्वेज होती है वो रिप्रेजेंटेटिव होती है, जिस तरह कई तरह की, जैसे इंग्लिश एक्सेंट्स हैं, अमेरिकन इंग्लिश का एक्सेंट कुछ और है, ब्रिटिशर्स का कुछ और, ऑस्ट्रेलियन का कुछ और है। तो लैंग्वेज जो होती है रिप्रेजेंटेटिव होती है आपके कल्चर की भी। तो लिहाजा इरफान पठान इज़ नॉट अ रियल पठान। जेनेटिकली तो कोई भी अपने उसको बोल सकता है, लेकिन इरफान पठान इज़ समवॉट मोर ऑफ एन इंडियन दैन अ मुस्लिम। ठीक है, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है भारत माता की जय कहने पे ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे, जबकि हम पाकिस्तान जिंदाबाद से पहले नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहेंगे। हम रिलीजियसली ज़्यादा अपने रिलीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एडहेरेंट होते हैं, कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव कल्चर के जो 4 प्रोविंसेस का कल्चर है। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मज़हब है, जिसके नाम पर हमने मुल्क बनाया। और इस बात को मैं आगे लेके जाऊँगा। एक साहब ने एक बात की कि एक बड़ी मज़ाहिया सी बात की कि भाई आदमी अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को वीज़ा देगी तो आधा पाकिस्तान जो खाली हो जाएगा और सब लोग भाग के इंडिया आ जाएंगे। भाई हम पाकिस्तान में बहुत खुश हैं। मेरे एंसेस्टर्स जो हैं, मेरे जो दादा हैं, मेरे वालिद साहब हैं, दे ऑल केम फ्रॉम इंडिया। दे वो इमिग्रेंट्स फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की मुख्तलिफ़ छोटी जगह हैं जहाँ अभी भी मेरे रिश्तेदार रहते हैं, और वो जिन हालों में, जिस तरह के उन पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, और वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे हैं। और वहाँ के जो मुस्लिम्स मुझे सऊदी अरब में, UK में इधर उधर मिलते हैं, तो वो अपनी बातें बताते हैं, तो मुझे बिल्कुल फ़ील होता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक बना। हमारे जो फाउंडर थे, कायद आज़म जिनको हम बोलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, और जो हमारे मुफक्किर पाकिस्तान थे, जो थिंकर ऑफ पाकिस्तान थे, अल्लामा इकबाल, उनका बिल्कुल सही विजन था। हम बिल्कुल आज़ाद मुल्क में रहते हैं, बड़े टेके से रहते हैं। और हमारे जो हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाई हैं वो किस जुल्म में रहते हैं, और गैर ज़रूरी देशभक्ति उनको अपना पेट्रियाटिज़म को डिस्प्ले करना पड़ता है। इवन शाहरुख खान जैसे बड़ा एक्टर, उसको क्वेश्चन किया जाता है, जबकि वो तो इंडिया में पैदा हुआ है। उसके फादर आए थे वहाँ से, पेशावर से। दिलीप कुमार साहब को भी इस तरह काफ़ी कोशिश की। इवन नसीरुद्दीन शाह टाइप के लोगों को भी काफ़ी डिमोनाइज करने की कोशिश की गई। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को, जितने भी हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उनको प्रूव करना पड़ता है अपनी देशभक्ति को कि हम भाई हम बड़ा पेट्रियाटिक इंडिया के साथ है। भारत माता की जय पहले बुलवाया जाता है, नारे तकबीर वो बोल ही नहीं सकते। तो हमारे यहाँ नारा तकबीर इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान जिंदाबाद उसके बाद है। ये भी आप, इसलिए कि हम फॉलो करते हैं यूनिवर्सल रिलीजन।
हम ये नहीं है कि भाई, इसलिए कि हिंदुज़म जो है ये रिलीजन है इंडिया का, जबकि रिलीजन इस्लाम जो यूनिवर्सल है। तो यू विल फाइंड चाइनीज़ मुस्लिम, यू कैन ऑल्सो फाइंड ब्रिटिश मुस्लिम, रशिया में मुसलमान हैं, इस तरह कहीं भी आप चले जाएंगे, अफ्रीका में बहुत हैं। तो हमारे लिए मुस्लिम होना इंपॉर्टेंट है। ये जो जियोग्राफिकल या कंट्री रिप्रेजेंटेशन ये सेकेंडरी चीज़ होती है, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना क्यों ना हो, सऊदी अरब हो। अच्छा, एक साहब ने बोला था कि भाई मतलब इसी बात को मैं और फर्दर क्लेरिफाई करूँगा। भाई इंडिया में कितनी गुर्बत है, कितने लोग फुटपाथ पर रहते हैं, कितने लोग फुटपाथ में मरते हैं। जो लोग वहाँ गए हैं हमारे अजीज़ व क़ारिब, वो वहाँ के हालात बताते हैं, ठीक है। आप लोग किस गुर्बत में रहते हैं, और झोपड़पट्टी वाला माहौल है उधर, ठीक है। और वहाँ करंटली अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट आप कोई आवाज़ बुलंद करेंगे तो आपको देशद्रोही करार दे देते हैं, यानी कि एंटी गवर्नमेंट करार दे देते हैं। और हम तो अपने मुल्क, हम तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने सुप्रीम इदारों के खिलाफ भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान में कॉमन मैन भी आवाज़ उठा देता है। ये एक डायनामिक चीज़ है पाकिस्तान की, जो आप कहते हैं ना कि बड़ा वो इंडिया में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, आपकी गवर्नमेंट ज़्यादा आपको सप्रेस करती है लोगों को। कश्मीरियों को तो कर ही रही है एक ज़माने से। और इंडिया, इसमें एक और साहब ने ये लिखा है, इंडिया के मुसलमान तुम लोगों से 100 गुना ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ज़्यादा नहीं होता भाई, ज़्यादा होता है। इम्प्रूव योर उर्दू, इसलिए कि आप हिंदी तो बोल नहीं पाते, वही आप मिला जुला के उर्दू की तरह बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना उर्दू को इम्प्रूव कीजिए। ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा होता है। तो मैं हैदराबाद दक्कन के मुसलमानों से मिला हूँ सऊदी अरब में, मेरे वालिद साहब वहीं जॉब करते थे, उनसे मैंने हैदराबाद दक्कन के लोगों से मिला हूँ। बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं इंडिया में, राजस्थान में। वो हमें बताते हैं कि हिंदू हर वो कोशिश कर लेता है कि किसी तरह मुसलमान को प्रमोशन ना हो और कहीं से ऊपर ना आए। ये तो आपकी ज़्यादती है, ये तो आपका जो है रेसिज्म का माहौल है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है उधर। हमारे साथ ही नहीं, हमारे सिख भाइयों के साथ भी बहुत ज़्यादती करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये कहना कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कोई अच्छे नहीं है भाई। ये अगर वो ऊपर से अच्छे होते हैं ना, अंदर से वो घुट रहे होते हैं कि यार हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते खुल के। पाकिस्तान में आज़ादी है हर एक को, इधर हिंदू टेम्पल्स भी हैं, इधर गुरुद्वारे भी हैं, करतारपुर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो बहुत आज़ादी है यहाँ माइनॉरिटीज़ को, ठीक है। और बड़ी मेरे साथ मेरे प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में, मेरे बेताश और हिंदू डॉक्टर्स दोस्त हैं, दे फ्रॉम इंटीरियर सिंध, और दे ऑल वेरी गुड डॉक्टर्स, बड़े एजुकेटेड हैं, जिसमें प्रदीप, ठीक है, डॉक्टर उमेश, ठीक है, डॉक्टर दिलीप, ये सब हिंदी नाम है उन लोगों के। यही नाम वो सिंध में भी रखते हैं, ठीक है। दे ऑल एजुकेटेड पीपल और मॉडरेट थिंकर्स हैं, ठीक है। उनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ आप मेरे मज़हब और मुल्क पे हमला करेंगे तो मुझे जवाब देने का पूरा हक है। और इसमें एक साहब ने और बात कही थी कि इस्लाम पहले है मुल्क से पहले, ये आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल का पता चलता है। ये क्लियर टॉक्स करके किसी ने लिखा है, 12 घंटे पहले मुझे बोला था। 100% इस्लाम पहले है भाई। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था। इस्लाम नहीं होता पाकिस्तान नहीं होता, तो इस्लाम इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट, पाकिस्तान तो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। इस्लाम मेरे लिए सबसे पहले, मेरा कुरान, मेरा नबी पहले, ठीक है। ये आप पहले हिंदुस्तानियों सुन लो बात को, ठीक है। और लुटेरा कहा गया था ग्रेट लीडर को शाहबुद्दीन, और लुटेरा पृथ्वी था भाई, जो लूटता था तुम्हारे असमतों को। हिंदुस्तान की ज़मीन पे हमने आज़ाद कराया आप लोगों को, ठीक है। और जिस मुल्क पे आप रह रहे हो ना, इस पर हमने हुकूमत की है। तो बेसिकली हिंदुस्तान हमारा दिया हुआ मुल्क है। आप जो अक्सर जो बेवकूफ़ी की बात करते हैं कि आपने हमें पाकिस्तान दिया, नहीं भाई, ये इस पर हम लोग मुसलमान लोग राज करते थे ब्रिटिशर्स से पहले। तो हमने आपको ज़मीन दी है रहने के लिए, तो बेहतर है कि प्यार मोहब्बत से रहो, और मेरे मज़हब पे हमला नहीं करो, और गैर ज़रूरी इल्ज़ामात नहीं लगाओ, ठीक है। हम बहुत खुश हैं हमेशा से, और रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।